राधे राधे, जय श्री श्याम। खुशबू जायसवाल जर्नी में आप सबका स्वागत है। करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मेरी जितने फ्रेंड फैमिली हैं सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आई हूँ पूजा करने, पूजा वाले रूम में। तो भगवान की तो पूजा मैंने कर दी है, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। मैं यहाँ पे करवा माता का पूरा स्थान और जितना सामग्री लगता है सारा मैं है ना अरेंज कर रही हूँ। और प्रसाद वगैरह और श्रृंगार का सामान जितना है सारा कुछ मैं अरेंज करके, तो सारा सामान मैं अरेंज करके मैं जाऊँगी नीचे, तैयार होके तब आऊँगी तो करवा माता का पूजा करूँगी। तो चलिए मैं अब यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आप मेरा ब्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए। मैं बोल बोल के पूरा प्रॉपर ढंग से तो बता नहीं सकती हूँ पूजा करते टाइम, तो बस साइलेंट ही रहेगा, हल्का सा म्यूजिक रहेगा। तो आप लोग देखिए, इन्जॉय कीजिए, बने रहिए ब्लॉग में। इस लोटे में ना जो मिट्टी का लोटिया है उसमें जल है, गंगा जल है, कच्चा दूध है। और मैं इसको मोली से है ना 3 बार घुमा के इसको बांध दिया है। एक है ना गणेश जी का मैंने लोटिया तैयार कर रखा है जिसमें है ना जल है, चंदन है और अक्षत है, सुपारी है और क्या बोलते हैं उसको, पैसा है। इसको भी मैं मोली से ना लपेट दूँगी और लपेट के, और एक दीपक है ना मैं गणेश जी के लोटिया पे डाल दूँगी। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये करवा माता का है, ये गणेश जी के नाम का मैंने लोटिया रख रखा है। तो इसमें है दूध और जल और गंगा जल और एक वाइन है, इसके अंदर मैंने रख के, और ये ढक्कन पे है ना चावल और दीप है। यहाँ मैंने रख दिया है मिठाई उनके लिए तैयार कर रखा है। मैंने एक प्लेट पे ही निकाल दिया था करवा माता के लिए। और इसमें है ना चंदन है, अक्षत है उनके लिए, और बतासा है। यहाँ पे बतासा, क्योंकि माता को हम लोग में होता है, पूजा होता है ना, तो बतासा बहुत पवित्र मानते हैं। तो बतासा है, लक्ष्मी माता की पूजा में भी बतासा हम लोग चढ़ाते हैं। और करवा माता को भी चीनी से बना हुआ प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये हम मिठाई भी हो गया, बतासा भी हो गया। और मैं मार्केट से मट्ठी लाई हूँ। तो मैंने जैसे किया है वैसे ही मैं अभी भी करती हूँ। कुछ चेंज वगैरह तो मैंने किया नहीं है। ये है ना चीनी और आटे का है ना मट्ठी बना हुआ है, तो ये माता के लिए के लिए इसी पे मैं बतासा रख दूँगी। बस ये मेरा एक प्रसाद रेडी हो गया है, तो करवा माता का चढ़ेगा। यहाँ मैंने माता को चढ़ाने के लिए केला रख रखा है, नारियल है और श्रृंगार का सामान है, देख सकते हैं। आलता है, बिंदी है, मेहंदी है, सिंदूर है, लिपस्टिक है और नेल पॉलिश है। चूड़ी में लाके नीचे ही छूट गया, मैं चूड़ी तो मैंने चूड़ी लाके रख दूँगी इसमें। बस इतना है, ये करवा माता को चढ़ेगा। तो फिर मैं सारा अभी तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी नीचे। तो ना नीचे से तैयार करके आऊँगी कपड़ा चेंज करके, क्योंकि फिर वो साड़ी पहन लो और यहाँ आके करो तो फिर बड़ा वो लगता है। पूजा का बर्तन भी साफ करना था मुझे, इधर भी पूजा करना था, तो इस वजह से मैंने सोचा नहीं सूट पहन लेती हूँ, उसके बाद ही मैं ये सब रेडी करके तब मैं नीचे जाऊँगी, तो तैयार करके आऊँगी तो पूजा करूँगी। तो मेरा ये सारा कुछ रेडी है। और ये सिंदूर है, माता को चढ़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और सासू माँ के लिए कपड़ा ले रखी हूँ, क्योंकि वो तो रहती हैं बाहर, बिहार रहती हैं, तो उनके लिए कपड़ा है, पैसा है और चूड़ी है। तो पैसा मैंने रख दिया है, क्योंकि वो अपने अनुसार जो उनको इच्छा होगा वो अपने लिए ले लेंगे। और एक साड़ी रख दी है कि वो पहन लेंगी। तो बस करवा माता के लिए यहाँ पे लाख में रख दूँगी, टच करके रख दूँगी और कथा करना शुरू कर दूँगी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, जो होता है सब मैं शेयर करूँगी आपको। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ, और ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं किया है। ये मेरा ड्रेस है। ड्रेस क्या है, साड़ी है। आप देख सकते हो कि इस कलर का मैं साड़ी वेयर की हूँ, और चुन्नी तो मेरा वही है। तो बस एक मेरा नेल पॉलिश रह गया था, तो वही कर रही थी। अब करके मैं जाती हूँ पूजा करने। तो मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ, आपका पूरा ड्रेस, साड़ी और ड्रेस दिखा के मैं जाऊंगी छत पे पूजा करने। पूजा करके फिर नीचे आके कहीं और आप सबको लेके चलूँगी। तो चलिए, ये मेरा साड़ी है, आप देख सकते हैं, और ये चुन्नी है, और ये मेहंदी है जो मैंने कल मार्केट से लगवाई थी। और ये मेरी चूड़ी है, मैं अलग अलग लेके और उसको खुद ही मैंने मैच किया है। देख सकते हैं अब ये फुल मेरा लुक है। और चलिए बने रहिए, मैं दिखाती हूँ आप सबको।
मैंने पूजा कर लिया है और मैं जा रही हूँ कथा पढ़ने। ये मेरी सास को देने वाली साड़ी है जो मैंने शंकर भगवान पार्वती माता को करवा माता को टच करके यहाँ रख दिया है। और पूजा मैंने कर लिया, बस कथा पढ़ना है। तो कथा पढ़ के और फिर मैं मिलती हूँ आपको। भगवान गणेश की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है। तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता की इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे ही सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगड़िया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। मैं जा रहा हूँ, वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम क्षमा पूर्वक मेरे घर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर